फलवृद्धिपाशुनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्रीफलवृद्धिपाशुनाथाय नमः। पद्मावती पूजिताय श्रीफलवृद्धिपाशुनाथाय नमः। फल की वृद्धि हुई, ये हमने देखा। इस पूरे मंदिर में इतने सैकड़ों वर्षों में ऐसा जाप कभी नहीं हुआ होगा कि इतने जनों ने एक साथ एक स्वर में जाप किए हो। किसी ने यहाँ पे बैठे हो तो कोई कुछ और कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई यहाँ पर पूजा कर रहा है, कुछ क्रिया अलग प्रकार की हो रही, कोई उस समय फेरी दे रहा होगा, कोई यहाँ पे समझ लो कि ये भैरव देव है उनके दर्शन कर रहा होगा, कोई पद्मावती देवी के दर्शन कर रहा होगा। तो सभी क्रियाएं एक सी हो, एक सी हुई, ये आपने अभी देखा। इस प्रकार की जब घटना, ये संघ का जब उच्चारण होता है मंत्र का, तब निश्चित रूप से देव प्रसन्न होते हैं। क्योंकि देव कौन है? हमने धरणेन्द्र का नाम साथ में जोड़ा, पद्मावती का नाम साथ में जोड़ा। बहुत ही विशिष्ट बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। ऐसी बातें दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। धरणेन्द्र पद्मावती पूजिता है। हम आज तक हमने क्या सोचा इसके बारे में, कोई बताएगा? मतलब जो धरणेन्द्र और पद्मावती से पूजित हैं, वो फलवृद्धि पार्षद, हमारे मंत्र का सामान्य अर्थ हमने ये लगाया, ये नहीं है। इस मंत्र के द्वारा, क्योंकि देखो देव और देवी किससे बनते हैं? मंत्रों से बनते हैं। हमने इनको बांधा नहीं इस मंत्र के द्वारा। हम ये बात कर रहे हैं कि धरणेन्द्र देव और पद्मावती दोनों हमारे साथ मिलकर इनकी भक्ति करते हैं। देखो कैसा अनुभव, ये अनुभव हुआ इसलिए कह रहा हूं। ये सिर्फ कोई शब्द की रचना नहीं है कि इसका अर्थ ही है। कई बार ऐसा लगा कि कईयों को लगा है साधना के समय कि उनके पास में कोई बैठे, लगा है ना? हाथ ऊंचे करना, ये देखो इतने जनों को लगा है कि नवकार की साधना करते समय उनके साथ में कोई है। कौन है? कौन है? ये अधिष्ठान देव। उन्होंने देखा कि ऐसी भक्ति मैंने देखी नहीं इन वर्षों में, इस काल में देखी नहीं कि नवकार की साधना इस प्रकार हो रही, इसलिए वो अनुभव हुए। अब इस प्रकार के अनुभव यदि जिन लोगों ने साधना नहीं की है उनके लिए बड़े विचित्र हो सकते हैं, आश्चर्यकारी हो सकते हैं, पर जैसे ही वो भी साधना करना शुरू करें तो उनको भी ये परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर कहने की बात क्या है? साधना करना, पूरे शास्त्र नहीं पढ़ने, शास्त्र पढ़ के और ज्यादा भ्रमित होंगे। करना क्या है? एक पेज पढ़ा, उस पर चिंतन किया, कौन सा हमें काम का है तो उसको ध्यान में रखा, नहीं तो आगे बढ़े। इस मंत्र की साधना
ओम ह्रीं श्रीं धनेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। ये जब मंत्र हम बोल रहे हैं तो ये बात तो निश्चित हो गई। अब फिर दूसरी बात, उस समय जिस समय हम ये मंत्र का जाप कर रहे हैं उस समय हो सकता है धर्मेंद्र और पद्मावती किसी और कार्य में व्यस्त होंगे। जैसे ही ये मंत्र का उच्चारण करते हैं उनको आना पड़ता है। मेरा नाम लेके, मेरे को साथ में लेके ये भक्ति करना चाह रहे हैं। मांग नहीं रहे कुछ, भिखारी नहीं है यहाँ पर कोई भी, बिना मांगे मिलता है। जहाँ बिना मांगे मिलता है वहां मांगने की जरूरत नहीं होती। आप में से किसने कहा था कि हमको यहाँ आना, आपको बुलाया गया है ना? तो ला दिया गया। आप किसी ने कहा कि हमको भी आना है, आपको बुलाया गया तब आएगा, तो कैसा प्रभाव है ना? तो ये जिन शासन की महत्ता है कि हमें बिना मांगे वो मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप सिर्फ हम 3 बार और जाप करेंगे। आगे से आप इसका जाप जो है फील करके करना कि धर्मेंद्र और पद्मावती हमारे साथ हैं तो हमारी रक्षा अपने आप होगी। जैसे भी हमको लगा कभी भी आज थोड़ा भय का कारण बन रहा है, ओम ह्रीं श्रीं धर्मेंद्र पद्मावती पूजिताय श्री भगवती वासुदेवाय नमः। ये अपने देना है मन की भय मुक्त हो जाए। भय किसी भय तो नहीं मिलता है। जय श्री फलवती प्रश्नाथ भगवान की जय। श्री फलवती प्रश्नाथ भगवान जिनके दर्शन करने मात्र से 68 तीर्थों के दर्शन करने का लाभ मिलता है, ऐसा स्वयं जग चिंतामणि सूत्र के अंदर गौतम स्वामी जी ने कहा है। तो हम दर्शन कर रहे हैं परमात्मा के। ओम ह्रीं श्रीं धर्मेंद्र पद्मावती परिपूजिताय श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धर्मेंद्र पद्मावती पूजिताय श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धर्मेंद्र पद्मावती पूजिताय श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथाय नमः। आइए फिर से चलते हैं एक साधारण सभा की ओर। यहाँ के अंजन बिंब नमो पास विसहर वसह जिण फुलिंग नमो जिराणम नमो जिराणम। ओम तारे गिरे ओम तारे गिरि गिरिडीम फट स्वाहा नमो पास विसहर वसह जिण फुलिंग चंद्रकोश नमो जिराणम। अद्भुत। ओम ह्रीं श्रीं धर्मेंद्र पद्मावती पूजिताय श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धर्मेंद्र पद्मावती पूजिताय श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धर्मेंद्र पद्मावती पूजिताय श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथाय नमः। आप भी इस प्रकार से राग बदलो तो आपको आनंद ज्यादा आएगा। ग्रुप में तो हमको एक ही लय रखनी पड़ेगी, नहीं तो सब मिसमैच हो जाएगा। ग्रुप में एक ही रखनी है, पर जिस समय आप ऐसा जाप करो अपने आप करना है, तब कुछ लय बदलो, कुछ स्वर बदलो। जैसे गाने में हम देखते हैं ना, भजन जब गाते हैं तब ऊपर नीचे होता जाता है, रहता उसी लय में, मतलब उसी स्वरों में रहता है और ऊपर नीचे होता है, तो हमको सुनने में अच्छा लगता है। 3 बार जाप करेंगे। ओम
चर्चा उस स्थान पे रहनी नहीं चाहिए, ये मैंने बार बार कहा है।